मैस्ट्रिक बाई आईपीएस में लेकर आए हैं लैंग्वेज कोड, भाषा कोड जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब परीक्षा में पूछे जाते हैं और यह एक सरल भाषा की ट्रिक में समझाया गया है। लैंग्वेज कोड, भाषा कोड, अल्फ़ाबेटिक ABCDEFGHIJKLM। ये ए का 1 पोजीशन में, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, वाई का 25, जेड का 26। ऐसे हम इसका अपोजिट भी जब जरूरत पड़ेगी तो अपोजिट नंबर भी डाल सकते हैं। ये इसका कोड नंबर है। क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज बॉक्स इन रिटर्न SOBK, देन हाउ विल बी द वर्ड यूनिवर्सिटी रिटर्न इन दैट कोड लैंग्वेज। एक निश्चित कूट भाषा में BOX को OBK लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में यूनिवर्सिटी शब्द को कैसे लिखा जाएगा। ऑब्जेक्टिव में हमको दिया हुआ है ये 4। अब हमारा करेक्ट आंसर इसका थर्ड है। तो यहाँ पर UNIVERSITY का करेक्ट आंसर HAVIREFVGL होगा। अब हम इसको समझते हैं। अकॉर्डिंग द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज एंड इट्स पोजिशनल वावेल, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला और उसकी स्थिति मान के अनुसार। तो हमारे पास यहाँ पर A to Z दिया हुआ है, जिसका ये सीरियल नंबर दिया हुआ है। इस सीरियल नंबर से हम ये पैटर्न चेक करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले दिया है BOX बॉक्स, तो B का वैल्यू 2 है, तो 2 + 13 हम ऐड कर देते हैं तो ये 15 आ जाएगा। 15 कहाँ पर है? O पर है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर O के स्थान पे 15 है, तो O की वैल्यू कितनी है? 15। तो हमें ये 13 कैसे प्राप्त हुआ कि B हमारे पास 2 है और O हमारे पास 15 है, तो दोनों का डिफरेंस जो है वो 13 होगा। तो 2 + 13 = 15। तो 15 किसका हुआ? O का। ऐसे हम नेक्स्ट O का देखेंगे तो O का हमारे पास 15 है, तो 15 + 13 28। तो 28 हम कैसे लिखेंगे? हमारे पास अल्फाबेट ओनली 26 है, तो 26 + 2, तो 26 + 2 मीन्स 2। तो हमारे पास ये जो 2 आएगा वो B हो जाएगा, तो O के स्थान पे B आ जाएगा। ऐसे हम X का देखते हैं, तो X कितना है हमारे पास? 24। तो 24 + 13 टोटल होता है 37। इसमें हम 26 + 11 कर देंगे तो हमारे पास ये 11 आ जाएगा। 11 जो है वो K की वैल्यू है, तो हमने यहाँ पर K लिख दिया। मीन्स BOX जो है वो OBK है। ऐसे हमारे पास जो सिमिलर हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? यूनिवर्सिटी। तो हमने यहाँ पर U की वैल्यू हमारे पास 21 है, तो 21 में हमने 13 ऐड किया तो 34 हो गया। 34 कैसे निकलेगा? 26 + 8 = 8। तो 8 पर हमारे पास H है। ऐसे ही N हमारे पास कितना है? N की वैल्यू जो है 14 है, तो 14 + 13 = 27। कैसा आएगा? 26 + 1, 1 हमारे पास A है। I जो है वो 9 है, तो 9 कैसे निकलेगा? 9 + 13 = 22। 22 किसका है? V का है। V 22, तो 22 + 13 = 35। 35 कैसे निकलेगा? 26 + 9 = 9 किसका? I है। तो E के स्थान पे 5 है, 5 जो है वो 13 है, ऐड कर देंगे तो 18 आ जाएगा। 18 जो है वो R हो गया। R की वैल्यू जो 18 है, 18 + 13 = 31। तो 31 कैसे मिला? 26 + 5 = 5। 5 जो है वो E है। S जो है वो 19 के पोजीशन पर है, तो 19 + 13 = 32। तो 26 + 6 = 6। तो 6 जो होगा वो F की वैल्यू होगा। ऐसे नेक्स्ट I की वैल्यू 9 है, तो 9 + 13 22। 22 जो है वो V की वैल्यू है। T ये 20 है, तो 20 + 13 33। 26 + 7 तो ये 7 हो गया। 7 जो है वो G का है। और Y 25 है, तो 25 + 13 = 38। तो 26 + 12 = 12। तो जो 12 है वो L है। तो यूनिवर्सिटी का इस कोड होगा HAVIREFVGL। ये हमारे पास सीक्वेंस बन गया, तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो गया, HAVIREFVGL। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ M = 14, CAT = 57, देन GLASS की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें ऑब्जेक्टिव में क्या दिया है? फर्स्ट 73, सेकंड 51, थर्ड 56, फोर्थ
77. Correct answer fourth, 77. According to the English alphabet series and its positional value. अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला और इसकी स्थिति मान के अनुसार। तो हमारे पास ये टेबल दी है जो वैल्यू लिखी हुई है, इस वैल्यू के अनुसार हम सेट करते हैं। पैटर्न फॉलोस हियर, द लेटर इज कोडेड एज पॉजिटिव अपोजिट पोजिशनल वैल्यू। m इक्वल टू 13। तो हमारे पास m कहाँ पर है, m देखेंगे तो m यहाँ पर 13 है, तो अपोजिट वैल्यू 14। तो यहाँ पर यदि हम इसको सीक्वेंस इस साइड से गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो ये 13 और ये 1 14, तो अपोजिट साइड से ये 14 हो जाएगा। तो हमने अपोजिट पोजिशनल क्या लिख दिया 14। सिमिलर CAT जो है तो CAT का 24, C इसका C का हम अपोजिट लिखेंगे, तो C का अपोजिट ये 24 होगा, A का अपोजिट 26 होगा और T का अपोजिट 7 होगा। तो हमारे पास T कहाँ पर है, यहाँ पर ये T है, तो T का ये अपोजिट 7 होगा, तो 7 हो गया, हमने ऐड कर दिया 57 हो गया 8। ग्लास का हम देखते हैं तो ग्लास में G आया, तो G हमारे पास इसका अपोजिट कितना हुआ, G की वैल्यू 7 हुई क्योंकि ये 7 के स्थान पे है, मगर इसका अपोजिट देखेंगे तो ये 20 आएगा। ऐसे ही L की हमारे पास वैल्यू 12 है, मगर इसका अपोजिट 15 आएगा, तो ये 15 हो गया। A की वैल्यू 1 है, मगर ये अपोजिट 26 हो गया, तो हम यहाँ पर 26 देखेंगे, तो ये 26 लिख देंगे। ऐसे ही S की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 8 है और 8, तो टोटल हमने कर दिया तो 77 आ गया। तो है 77 कोडेड इज द ग्लास जो है वो 77 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 7। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 477। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑन अल्फाबेट सीरीज A interchange its position with C, B interchange its position with D, and so on till P. Which of the following letter will come to the 13th place from the left end? वर्णमाला श्रृंखला में A अपना स्थान C के साथ बदलता है और B अपना स्थान D के साथ बदलता है। इसी प्रकार P तक निम्न में से कौन सा अक्षर बाएं ओर से 13 स्थान पर प्राप्त होगा? इसका ऑब्जेक्टिव टाइप हमें दिया हुआ है, क्या है, फर्स्ट M, सेकेंड N, थर्ड O, फोर्थ P। करेक्ट आंसर थर्ड जो O है। अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन A B C D E F G H I J K L M N O P, A और B इंटरचेंज होते हैं, तो A B और C D से इंटरचेंज होते हैं, तो C D पहले लिख लेंगे, A B बाद में लिख लेंगे। ऐसे E F और G H में इंटरचेंज होते हैं, तो G H पहले लिख लेंगे, E F बाद में लिख लेंगे। I और J के एल में आई जे के एल से इंटरचेंज होगा, तो इसको ऐसा लिख लेंगे। ऐसे ही एम एन ओ पी में इंटरचेंज होगा, तो ओ पी पहले आ जाएगा, एम एन बाद में आ जाएगा। एम इज द 13th प्लेस ऑफ द लेफ्ट एंड विल बी द रिप्लेस बाय ओ, हैंस ओ विल कम इन द 13th प्लेस ऑफ द कोड फ्रॉम। एम से 13वें स्थान पर है और उसका स्थान ओ लेगा, अतः कोडिट में O जो है वो 13 स्थान पर है। हम ये काउंट करेंगे तो ये O 13 स्थान पर है, तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड O 13वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड मेटर METTER इज कोडेड एज TAMRET, देन व्हाट इज द कोड ऑफ BEYOND। एक निश्चित कूटनीति भाषा में मेटर शब्द को TMRET के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो BOYOND को कूट क्या है? तो हमें 4 ऑब्जेक्टिव टाइप दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमें है थर्ड इसका करेक्ट आंसर। तो BEYOND का कोड वर्ड जो होगा वो YEBDNO होगा। तो हम ऐसे सेम देखते हैं, द कोड ऑफ METTER, तो जो मेटर था वो TAMRET था। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, T ये क्रॉस हो गया, A सेम हो गया, M क्रॉस हो गया, तो ये 3 कैरेक्टर आपस में क्रॉस हो गए। ऐसे T यहाँ पे क्रॉस हो गया, R क्रॉस हो गया और E सेम स्थान पर हो गया। तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगा, देयर इज लॉजिक द इंटरचेंज हाफ ऑफ द अल्फाबेट इन द रिवर्स ऑर्डर एज सोन इज एबोव फिगर। यहाँ तर्क आधे अक्षरों को उल्टे क्रम में बदल रहा है, जैसा उपयुक्त चित्र में दिया गया है। तो इसे हम बियॉन्ड का देखते हैं, तो बियॉन्ड में क्या मिला हमें, सिमिलर द कोड ऑफ BEYOND इज, तो BEYOND, तो इसको भी हम B को क्रॉस कर देते हैं, Y को क्रॉस कर देते हैं, E को स्ट्रेट कर देते हैं। सेम यहाँ पर O को क्रॉस कर देते हैं, D को क्रॉस कर देते हैं, N को सेम कर देते हैं। तो हमारे पास क्या मिला इसका
YEBDNO। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? YEDNO। इसका करेक्ट आंसर थर्ड था, YEBDNO। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 letter cluster has been given, out of which 3 are alike in same manner. Which one of the difference? Select the odd letter cluster। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। विषम अक्षर समूह का चयन कीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप हमें दिया है JLN सेकेंड, UWY थर्ड, PRTWVXY। करेक्ट आंसर इसका फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर VXY है। हम ऐसे ही अल्फ़ाबेट देखते हैं तो हमारे पास ये अल्फ़ाबेट जमा हुआ है और ये नंबर डले हुए हैं। इसका हम पैटर्न चेक करते हैं तो हमारे पास पैटर्न क्या मिलेगा। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, J+2, J के बाद L आएगा, इसमें L+2 कर देंगे तो N आ जाएगा। ऐसे U+2 W, W+2 Y, P+2 R, R+2 T, V+2 X और X+Y। तो 1 में ही Y आ गया, यहाँ पर 2 नहीं है तो ये डिफरेंस हो गया। तो हमारे पास क्या डिफरेंस हो गया, VX और Y। जो लास्ट था वो हमारा VXY, ये अलग है। तो इसका फोर्थ करेक्ट आंसर VXY जो अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द लेटर देन कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन फॉलोइंग सीरीज। उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। LFIKNPSU क्वेश्चन मार्क। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में फर्स्ट Q, सेकेंड P, थर्ड S, फोर्थ X। करेक्ट आंसर फोर्थ X। अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज द पोजिशनिंग वैल्यू। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में और स्थिति मान के अनुसार ये हमारे पास अल्फ़ाबेट का सीरीज दिया हुआ गया है जिसका हमारे पास ये नंबर है कंटिन्यू। तो हम ये नंबर से चेक करते हैं तो हमारे पास पैटर्न क्या दिया हुआ है हम उसे चेक करते हैं। तो जो हमारे पास नंबर दिया है FIKNPSU, ये हमारे पास दिया हुआ है। लास्ट नंबर हमको फाइंड करना है तो क्या है, F+3I, I+2K, K+3N, N+2P, P+3S, S+2U और U+3X आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर X हुआ। तो यहाँ पर ये X का इसका करेक्ट आंसर। पसंद आने पर लाइक करें और ग्रुप में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके शेयर करें तथा लगातार नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलता रहेगा। धन्यवाद।